स्टार जंक्शन में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ते बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के बारे में। और जैसे कि प्रीति जी ने ब्रेक से पहले कहा था कि जरूरी है बच्चों को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाए, किस तरह से आप तनुश्री को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती हैं? जैसे कोई भी बात हो, अब जैसे अगर लुक्स की बात है जी, समझाना है मुझे कि उसको अच्छा नहीं लगता कि मैंने चश्मा पहन रखा है, तो मैं समझाती हूँ कि भाई जैसे हर चीज हर एक को नहीं मिलती इस दुनिया में। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ और होगा। मतलब सिर्फ एक अच्छा परिवार होना, अच्छे पेरेंट्स तुम्हें मिलना, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना, यही बहुत बड़ी बातें हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो इसलिए जो है उसमें सेटिस्फाइड रहो एंड वर्क फॉर बेटर, और अच्छा पाने के लिए मेहनत करो। अगर तुम्हें बहुत और ऊंची अच्छी लाइफ चाहिए तो और मेहनत करो। ऐसे सिर्फ फ्रस्ट्रेट होने से नहीं मिल जाएगा। हाँ, यानी सोल्यूशन जो है एक तरह से कंटेंटमेंट में है। जी जी तनुश्री, जैसे हमने बात की करियर को लेके आप टेंस रहती हैं, पढ़ाई को लेके टेंस रहती हैं, मम्मी के पास जाती हैं कि फ्रस्ट्रेशन है मुझे इन सब चीजों का? हाँ, बताती हूँ, क्योंकि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो आई एम टेकिंग सिलेक्ट फ्यू एंड आई एम टेलिंग देम अबाउट यू, लेकिन है बहुत सारे। जी, तो पूछ लेती हूँ कि इसमें कर सकती हूँ, इसमें कर सकती हूँ, इसमें कर सकती हूँ, एंड शी हेल्प्स मी, शी टेल्स मी कि मेरी ये दोस्त है उसने ये किया था, मेरी ये दोस्त है उसने ये किया था, मैं इस पार्टी में किसी से मिली थी उन्होंने मुझे ये बताया था, तो मुझे हेल्प मिल जाती है एंड देन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। क्या जवाब देती हैं आप जब ये अपने करियर को लेकर परेशान रहती हैं तब? मैं बस बोलती हूँ कि अच्छे से मेहनत करते रहो। अभी जैसे 10th तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, अच्छे से सब पढ़ो, फिर 11th में देखेंगे जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो लेना। जैसे मैं और इसके फादर कभी भी साइंस के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। लाइक इसने हमें क्लियर कर दिया है कि मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर में है, म्यूजिक में है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और जो भी 11th में तुम्हें बेस्ट लेना हो वो करो, पर उसमें बस मेहनत करो। और आई थिंक एक बहुत अच्छा तरीका है कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो उसी में उनको आगे में एक्सेल करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सेल इन अ मीडियोकर फील्ड रादर देन बीइंग अ मीडियोकर इन एन एक्सेलेंट फील्ड। ग्रेट, है ना? ऐसा भी है कि आई कैन स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स एंड आई कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉमर, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, तो जो मैं कंट्रीब्यूशन उस फील्ड में दूंगी दैट विल बी हाफ हार्टेड, मन नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। तो इसमें आपको लगता है कि पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है ताकि बच्चों को ये आउटलेट मिले कि वो जाके सारी बातें तो कह सकें। पेरेंट्स को टाइम होना चाहिए जाकर बच्चों से बात करने के लिए। आजकल पेरेंट्स को टाइम नहीं है बच्चों से बात करने के लिए। आप जैसे इसने शुरू में बोला मुझे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, है, बट क्योंकि ये वेंट आउट कर देती है पेरेंट्स के सामने तो इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है। अदरवाइज अगर पेरेंट्स बात नहीं करेंगे बच्चों से तो ये फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि बिकॉज विद बोथ पेरेंट्स वर्किंग आई ओनली रियलाइज, जैसे जब मैं काम कर रही थी तो मुझे इससे बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा, ये बहुत समय इंटरनेट पे बैठने लगी। जब फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब ये टीनेज में है, अब मुझे इससे खुद जाके बात करनी है, अपना छोड़ के, काम छोड़ के जब मैं इससे बात करती हूँ तो अपने आप बच्चे का फ्रस्ट्रेशन ना वेंट आउट हो जाता है एंड देन द चाइल्ड फील्स बेटर। जी, तो अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आएगा तो आप गलत हैं। आपको पहल करनी होगी, आपको बच्चे के पास जाना होगा। क्या कहती है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इस बारे में, आइए देखते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सेप्ट कि हमारी जिंदगी में क्या चेंज आ रहा है। दूसरा चेंज आता है हमारा साइकोलॉजिकल चेंज। साइकोलॉजिकल चेंज में हमारा सोशल चेंज होता है, पीयर्स का चेंज होता है, फैमिली से हटके हम फ्रेंड्स की ओर ज्यादा जाने लगते हैं। और क्योंकि हम ये सारा कुछ असिमिलेट नहीं कर पाते, अगेन इसके अंदर से फ्रस्ट्रेशंस निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपना संतुलन बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है, एक्सेप्ट करना, और उसके बाद किस तरह से हम आगे अपनी जिंदगी को या अपनी आइडेंटिटी को बनाना चाहते हैं उसके ऊपर अगर हमारा फोकस रहे। मतलब नेगेटिव्स के ऊपर फोकस ना करते हुए हम पॉजिटिव्स के ऊपर क्या क्या चीजें हम कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, वो हमारे पढ़ाई के उसमें हो सकता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर में हो सकता है। इन तीनों पे फोकस करते हुए पॉजिटिव्स हमारी जिंदगी में हम लेके आए तो काफी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से हम कोप अप कर सकेंगे। तो ये तो हुई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की राय, और उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं जो आपने कहा कि पहल पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए।